गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया टॉपिक है नेशनल प्रोग्राम्स में नेशनल न्यूट्रिशनल अनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि इंडिया में अनीमिया का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पर यंगर चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट मदर्स और ऐसे मदर्स जो कि चाइल्ड बियरिंग एज में हैं। ठीक है, इनमें अगर देखा जाए तो अराउंड 50 to 60% वुमेंस जो हैं वो अनेमिक हैं। ठीक है, ख़ास तौर पर अगर अपन बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर भी 60% वुमेन क्या हैं, अनेमिक हैं। तो इसके कारण से गवर्नमेंट ने ढेर सारी स्कीम्स लॉन्च की है, ख़ास तौर पर न्यूट्रिशनल एनीमिया के लिए। अगर छत्तीसगढ़ में भी अपन जानते होंगे तो स्कीम चालू हुई है सुपोषण अभियान। ठीक है, तो सुपोषण अभियान जो है वो एक तरीके से अनीमिया को ट्रीट करने के लिए भी अनीमिया को कॉम्बैट करने के लिए भी एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, अभी अपन एक प्रोग्राम देखते हैं हरिहर छत्तीसगढ़। ठीक है, जिसमें प्रमोट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाएं, जिसके कारण से अनीमिया दूर किया जा सके। अभी एक स्कीम और चलाई जा रही है ट्राइबल एरियाज़ के लिए गवर्नमेंट के साइड से। मुनगा के जो अपन मुनगा खाते हैं, ड्रम स्टिक्स है ना, तो ड्रम स्टिक्स के पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ताकि वो लोग अपने बैकयार्ड किचन में मुनगा लगा सकें। और हमको पता है कि मुनगा के पत्तियों में क्या होता है, मुनगा और मुनगे के पत्तियों में रिच अमाउंट में आयरन होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। ठीक है, न्यूट्रिशनल एनीमिया इज़ अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, बहुत बड़ा मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, क्योंकि अराउंड 50 to 60% अगर सफ़र हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, देखने वाली बात यह है कि अनीमिया के कारण से है ना, ब्लड कम होने के कारण से लोगों में, ख़ास तौर पे वुमेंस में क्या होता है, दूसरी तरीके की बीमारी होने के उन लोग रिस्क पे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, या वो लोग बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है, या उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा है हेल्थ प्रॉब्लम है अनीमिया। द NNAPP वॉज स्टार्टेड इन 1970 से ही चालू कर दिया गया था। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यह पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के तरीके से के साइड से स्पॉन्सर्ड है प्रोग्राम। एनीमिया स्पेशली अफेक्ट्स वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड यंग चिल्ड्रन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के वुमेन्स, ठीक है, जो कि 20 साल से लेके 45 साल तक के हों। ठीक है, उन लोगों को जब तक उनका मेनोपॉज नहीं आ जाता तब तक एज ग्रुप को अपन रिप्रोडक्टिव एज कहेंगे। और यंग चिल्ड्रंस, ठीक है, जो यंग चिल्ड्रंस अगर अपन हम लोग बोलें तो 12 साल से अधिक के बच्चे। ठीक है, इन लोगों में सबसे ज़्यादा दिखता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ओवर 50% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन सफ़र फ्रॉम अनीमिया। 50% प्रेग्नेंट वुमेन क्या है, अनीमिया से सफ़र्ड है। न्यूट्रिशनल अनीमिया ड्यू टू आयरन एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 20% ऑफ मैटरनल डेथ। ठीक है, जो जितने भी मैटरनल डेथ हैं उसका 20% कारण केवल क्या है, अनीमिया है। Anemia is also a major contributory cause of high incidence of premature birth, low birth weight, and perinatal mortality. Presently, 22 million adults and 30 million child beneficiaries are being covered under the program. ठीक है, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा स्केल को इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया है, जो कि 22 मिलियन अडल्ट्स और 30 मिलियन चिल्ड्रंस इस प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली बेनिफिट होते हैं। इसका गाइडलाइन देखते हैं। गाइडलाइन फॉर नेशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1990। ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे। द प्रोग्राम एम्स एट सिग्निफिकेंटली डिक्रीजिंग द प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ अनीमिया इन वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, स्पेशली प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, तो मेन क्या था इनका, मेन एक एम क्या था, सिग्निफिकेंटली डिक्रीजिंग द प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस। ठीक है, प्रिवेलेंस और इंसिडेंस ऑफ अनीमिया। ठीक है, मतलब कि उसका नंबर को भी कम करना और जो हो चुके हैं उनके संभावनाओं को भी कम करना, दोनों को कम करना, वुमेन्स और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप दोनों में। ठीक है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा स्पेशली फोकस किया गया प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन एंड प्री स्कूल चिल्ड्रंस। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, समझ में आ गया ना आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, सिग्निफिकेंटली डिक्रीजिंग द प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ अनीमिया। ठीक है, देन है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव
First, to assess the baseline prevalence of nutritional anemia in mothers and young children through estimation of hemoglobin level. ठीक है, अगेन अब जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम अपन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो टारगेट रहता है वो क्या होता है, केस आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जब तक हम केस आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक हम लोग उसको ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए क्या करना है, बेस लाइन असेस करना है, बेस लाइन प्रेवलेंस ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया इन मदर एंड यंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो रिस्क ग्रुप में हैं, जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं, प्लस ऐसे मदर्स जो कि मेनोपॉज कंडीशन में नहीं हैं, और ऐसे यंग चिल्ड्रन, सभी का क्या करेंगे अपन लोग रूटीनली HB लेवल एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, सेकेंड, to put the mothers and children with low HB levels less than 10 gram and less than 8 gram respectively on anti anemia treatment। ठीक है, मदर्स और चिल्ड्रंस को जिनका HB लेवल कम है 10 और 8 ग्राम तक है, उन लोगों को क्या कर रहे हैं, हम लोगों को एंटी एनीमिया ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को सेलेक्ट करना है। देन थर्ड है, to put the mother with HB level more than 10 gram per dl and children with HB more than 8 gram per dl on the prophylaxis program। ठीक है, और ऐसे मदर जिन लोगों का 10 और 8 से और बच्चों का 8 से कम आता है, इन लोगों को स्पेशल प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम के अंतर्गत इंक्लूड करना है। अभी अपन आगे देखेंगे कि आयरन एंड फॉलिक एसिड प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो वो भी अपन देखेंगे। देन है, टू मॉनिटर कंटिन्यूसली द क्वालिटी ऑफ द टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ द सप्लीमेंट। ठीक है, हम लोग प्रमोट करते हैं उन लोगों को कि आप टैबलेट लीजिए। ठीक है, तो ध्यान ये भी रखना है कि जो टैबलेट सप्लाई की जा रही हैं वो क्वालिटी अश्योर करते हों। ठीक है, फिर सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन, उनका ये भी चेक किया जाना चाहिए कि सिर्फ पेपर में तो नहीं हो रहा है, कहीं रियल में उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ों को भी देखना है। और हम अगर उनको दे दें तो क्या वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो सकती है स्टेट लेवल पर, कि वो सप्लाई की क्वालिटी को मेंटेन करके रखे, और फील्ड वर्कर्स वो क्या कर सकें, टैबलेट को डिस्ट्रीब्यूशन, और ये भी चेक करें रैंडमली जाकर उनके घरों में कि दिखाइए आपका स्ट्रिप कि आपने कितना टैबलेट अभी तक लिया है, कब ले रहे हैं, ये सब बारे में हमारे फील्ड वर्कर आशा, ANMs और MPW चेक करेंगे। ठीक है, और आंगनवाड़ी वर्कर भी। देन है, टू असेस पीरियडिकली द HB लेवल ऑफ द बेनिफिशरीज, जितने भी बेनिफिशरीज इसके अंतर्गत कवर हो रहे हैं, इन लोगों का कंटिन्यूस क्या करना है, HB लेवल टेस्ट करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट, टू मोटिवेट द मदर्स टू कंज्यूम द टैबलेट्स थ्रू रिलेवेंट न्यूट्रिशन एजुकेशन। ठीक है, मदर्स को क्या करना है, रिलेवेंट न्यूट्रिशन एजुकेशन देना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अपन को सप्लीमेंट्री देने से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग उनके फूड में ही आयरन रिच फूड को इंट्रोड्यूस करवा दें। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनको रिलेवेंट न्यूट्रिशन एजुकेशन देना पड़ेगा, ताकि वो खुद और अपने बच्चों को क्या कर सकें, आयरन रिच फूड दे सकें। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स। देन है बेनिफिशरीज, इसके अंतर्गत कौन बेनिफिशरीज आते हैं। ठीक है, बेनिफिशरीज है सबसे पहला, द स्कीम बेनिफिशरीज आर चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, जो कि ऐसे बच्चे हैं जो कि आंगनवाड़ी के जरिए इनको दिया जाता है। ठीक है, प्री स्कूल में बच्चे कहाँ जाते हैं, आंगनवाड़ी में। ठीक है, देन प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स। ठीक है, ऐसे मदर्स जो प्रेग्नेंट हों या नर्सिंग मतलब उनकी डिलीवरी हो चुकी हो, एंड फीमेल एक्सेप्टर्स ऑफ टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड IUDs, और ऐसे मदर्स जो कि IUDs और टर्मिनल मेथड के जरिए फैमिली प्लानिंग को अपनाए हुए हैं, इन लोगों को। ठीक है, तो ये सब बेनिफिशरीज के अंतर्गत आएंगे। देन है, द टारगेट बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम आर 50% ऑफ टोटल प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर एंड 25% ऑफ टोटल वुमेन एक्सेप्टर्स ऑफ टर्मिनल मेथड। ठीक है, टारगेट रखा गया कि कम से कम इन सभी जो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर है उसमें से कम 50% को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन जो ये जो टारगेट्स हैं बाद में बढ़ गए हैं, और अभी के जो नए टारगेट्स आ गए हैं उसमें यह है कि जितने भी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं और ऐसे चिल्ड्रंस हैं जो कि अनेमिक हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनका रिहैबिटेशन किया जा सके, न्यूट्रिशनल रिहैबिटेशन किया जा सके। ठीक है, इसीलिए आप देखे होंगे कि आप बकावंड भी जब गए थे तो वहाँ पर आप NRC देखे थे, है ना, न्यूट्रिशनल रिहैबिटेशन सेंटर्स। ठीक है, देन है
द टारगेट चिल्ड्रन पॉपुलेशन इज़ 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन एट द एज ऑफ 1 to 5 years। देन एक्टिविटीज़, क्या एक्टिविटीज़ बेनिफिशरी समझ में आ गया आपको, 1 to 5 years के बच्चे, प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स और ऐसे मदर्स जो कि IUDs और फैमिली प्लानिंग मेथड्स को अडॉप्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिविटीज़ क्या है। द प्रोग्राम फोकस ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ रेगुलर कंजप्शन ऑफ फूड रिच इन आयरन। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, प्रमोट करवाना है और उनको एनकरेज करना है कि वो रेगुलरली कौन सा फूड लें, ऐसे फूड जो कि रिच हो आयरन से। देन सेकंड, सप्लाई ऑफ आयरन एंड फॉलेट सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। ठीक है, टू द टारगेट ग्रुप। ठीक है, और हमको प्रमोट करना है कि उन लोग क्या है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट टैबलेट लेते रहें। ठीक है। थर्ड, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवियरली एनेमिक केसेस। हमेशा आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को हमको कंटिन्यू रखना है ताकि केसेस का हमेशा मॉनिटरिंग किया जा सके और केसेस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सके। द रिकमेंडेशन डेली डोसेज ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड इज वुमेंस में, एडल्ट वुमेन में 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन प्लस 0.5 mg फॉलिक एसिड। ठीक है, कॉम्बिनेशन में आता है। देन चिल्ड्रन के लिए 1.5 ईयर्स के लिए 20 मिलीग्राम एलिमेशन ऑफ आयरन प्लस 0.1 मिलीग्राम ऑफ फॉलिक एसिड। ठीक है, तो इतने सारे इस प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले अपन देखे थे न्यूट्रिशनल नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम में कि कब चालू हुआ, 1970 में चालू हुआ। ठीक है, और देखते हैं कि 50% पॉपुलेशन हमारा इससे सफ़र्ड है एनीमिया से, और गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि जितने भी हमारा जो मेन एम रखा गया वो प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ अनीमिया। ठीक है, इसको क्या करना है, डिक्रीज करना है। ठीक है, प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ अनीमिया। देन अपन देखे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, देन अपन देखे बेनिफिशरीज कौन है इसके अंतर्गत, देन एक्टिविटीज़ क्या क्या इसके अंतर्गत चलते हैं, देन थोड़ा सा अपन इसके बारे में देखेंगे आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियरली एनीमिक हैं उन लोग तो उनको कौन से कैटेगरी में ला दिया जाता है, अपन देखे थे आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये अलग से कोई स्कीम नहीं है, ये नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम के अंदर में ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ रिवाइज द गाइडलाइन ऑन आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन रिलेटेड टू दी नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। ठीक है, इसको रिवाइज किया गया है। इसमें अपन देखेंगे कि क्या रिवाइज किया गया है। ठीक है, और ये जो रिवीजन है वो 11th प्लान से चालू होता है। तो अपन सबसे इस पैरा को छोड़ के अपन सीधा फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं। द इन्फेंट बिटवीन 6 to 12 months should also be included in the program as there is sufficient evidence that iron deficiency affect this age also। ठीक है, अगर हम पहले देखते हैं तो उसमें क्या दिखाया गया था कि 1 ईयर से 5 ईयर के बच्चों को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, लेकिन अब जो नया गाइडलाइन आ रहा है आयरन IFM में, वो लोग ये बोल रहे हैं कि 6 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चे तक को, मतलब 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, देन चिल्ड्रन बिटवीन 6 months to 60 months शुड बी गिवन 20 mg एलिमेंट्री आयरन एंड 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड पर डे पर चाइल्ड एज देयर रेजिमेन इज कंसिडर्ड सेफ एंड इफेक्टिव। और नेक्स्ट चीज़ ला दिया गया है कि ऐसे बच्चे जो कि 6 महीने से लेके 60 मंथ के बीच में आते हैं उनको कंपलसरी क्या कर देना है, 20 mg एलिमेंटल आयरन और 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। ठीक है, ये पर डे पर चिल्ड्रन हमको देना है और ये टेस्टेड है, ये इफेक्टिव है। देन नेशनल IMNCI गाइडलाइन फॉर दी सप्लीमेंटेशन टू बी फॉलोड। ठीक है, तो IMNCI के गाइडलाइन के हिसाब से सप्लीमेंटेशन को फॉलो करना। ठीक है, टाइम टू टाइम IMNCI जो है इसको अपग्रेड करते रहती है। फॉर चिल्ड्रन 6 to 60 month, ferrous sulfate and folic acid should be provided in a liquid formulation containing 20 mg elemental iron and 100 microgram folic acid per ml of the liquid formulation। ठीक है, देखने को ये मिलता है कि 6 महीने से ऊपर के बच्चे और जो 60 मंथ तक के बच्चे हैं, ठीक है, इन लोगों में क्या है, अगर हम लोग टैबलेट्स देते हैं तो इन लोग उसको वो चॉइस ऑफ ड्रग अपन नहीं बोल सकते हैं ना, उनको आसानी से उसको देना संभव नहीं है, उसको क्रश करके देना पड़ता है, उसका टेस्ट है। तो अगर हम लोग लिक्विड फॉर्म में उसको देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसको बच्चे लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से कंज्यूम करेंगे। ठीक है, हम उनको पानी में मिला के भी दे सकते हैं, उनको पीने के लिए भी दे सकते हैं।
तो बहुत आसानी से बच्चे इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस फॉर्मुलेशन को 6 to 60 मंथ के बच्चे के बीच में अडॉप्ट करना है। देन फिफ्थ है, डिस्पेरिजेबल टैबलेट हैव एन एडवांटेज ओवर लिक्विड फॉर्मुलेशन इन प्रोग्रामेटिक कंडीशंस। ठीक है, these have been used effectively in other parts of the world and in large scale Indian studies. The logistics of introducing dispersible formula of iron and folic acid should be exploited under the program। ठीक है, और देखने को यह मिला है कि जो इफ़ेक्टिवनेस की अगर बात करें तो फॉर्मुलेशन जो लिक्विड फॉर्मुलेशन है उससे ज़्यादा अच्छा जो माना गया है टैबलेट फॉर्म को। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग हो सके टैबलेट फॉर्म को प्रमोट करें। देन द करेंट प्रोग्राम रिकमेंड फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन शुड बी कंटिन्यूड। और जो भी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए प्रोग्राम चल रहा है उसको कंटिन्यू रखना है एज इट इज़ जैसे चलाया जा रहा था पहले। ठीक है, स्कूल चिल्ड्रन 6 to 10 ईयर्स के स्कूल बच्चे हैं और एडोलसेंट जो 11 to 12 ईयर्स के ओल्ड्स हैं शुड ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन द नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। ठीक है, अपन देखते थे कि यंगर चिल्ड्रन मतलब कि 12 साल से 18 साल को पहले इंक्लूड किया गया था, तो इसमें रिकमेंड किया गया कि स्कूल चिल्ड्रन जो 6 से 7 साल के बच्चे हैं और जो एडोलसेंट्स हैं जो कि 11 से 18 साल के हैं जो पहले भी थे उनको भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाए। चिल्ड्रन 6 to 10 ईयर्स ओल्ड विल बी प्रोवाइडेड 30 mg एलिमेंट्री आयरन एंड 250 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड पर चाइल्ड पर डे फॉर 100 days इन अ ईयर। ठीक है, इसकी कंपलसरी है, इसको स्कूल के जरिए इम्प्लीमेंट कराया जाता है। देन एडोलसेंट्स 11 to 18 ईयर्स विल बी सप्लीमेंटेड एट द सेम डोज एंड ड्यूरेशन एज अडल्ट। द एडोलसेंट गर्ल विल बी गिवन प्रायोरिटी। ठीक है, इसमें प्रायोरिटी दिया गया है 11 से 18 साल में सेम डोज ही दे रहेगा, लेकिन गर्ल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा गया है क्योंकि इस समय क्या है सभी बच्चों के लड़कियों के मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं इस एज में। ठीक है, देन 11 multiple channels and strategies are required to address the problem of iron deficiency anemia। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोला है इसमें, मल्टीपल चैनल और स्ट्रेटजी, ढेर सारे माध्यम होने चाहिए और ढेर सारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ उनको आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देते रहे तो ये इनफ नहीं है, हमको इसमें कई लेवल पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहला तो उनके फूड हैबिट को स्टडी करके हमको ऐसे फूड आइटम सेलेक्ट करने की जो वो उनके आसपास अवेलेबल हो, बहुत ही कम रेट में अवेलेबल हो ताकि वो लोग उसको कंज्यूम कर सकें। फिर कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो कि फूड सप्लीमेंट प्रोग्राम्स हैं उसके ज़रिए लोगों को इम्प्लीमेंट किया जा सके, जोड़ा जा सके। तो कई लेवल पर कई चैनल्स और कई तरीके की स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड हैं इस प्रोग्राम को डील करने के लिए। द न्यूअर प्रोडक्ट सच एज डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट्स, स्प्रिंकल्स, अल्ट्रा राइस एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट candidates or fortified candidates should be exported as an adjunct of alternate supplementation strategy। अभी हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट आए हैं जो कि आयरन अलग से फोर्टिफाइड किया जाता है। जैसे कि अपन नमक की बात करें तो हम नमक में देखते हैं कि आयोडीन अलग से फोर्टिफाइड किया जाता है जिससे उसके टेस्ट में और कंसिस्टेंसी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। उसी प्रकार से कई सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आयरन को हम लोग स्प्रिंकल कर सकते हैं। जैसे कि आजकल नया सॉल्ट आ गया है जिसमें कि आयरन होता है। ठीक है, कई प्रकार के ऐसे राइस हैं जिसमें कि आयरन होता है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को हमको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कराने के लिए सप्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी में लाना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। ठीक है।